युग युग से हर युग की प्रेरणा। माँ भारती की अस्मिता और गौरव की पहचान प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास से आती है। जब भी हम माँ भारती के इतिहास की बात करते हैं, हमें ज्ञात है क्या क्या घटनाएं हुई थी प्राचीन समय में, और हमें यह भी ज्ञात है वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पात्र थे जिनका इसमें योगदान रहा। लेकिन प्रश्न उठता है जब भी हम समय की बात करते हैं। सदियों की ऐतिहासिक उथल पुथल ने हमारे समय की धारणाओं, उनकी परिकल्पनाओं को ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि आज जब भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानना या पढ़ाना चाहते हैं, हमारे सामने अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आज वो दिन आ गया है कि हम जानेंगे कि हमारी कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन घटनाएं कब हुई थी। द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट के 20 साल के प्रयास इसी प्रश्न पर केंद्रित थे। आज से 20 साल पहले द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट ने इन्हीं प्रश्नों को लेकर कार्य आरंभ किया था, और उसकी जो फलीभूति है वो आस्ते आस्ते करके अब सामने आ रही है। आइए जानते हैं कुछ शोधकर्ताओं के विचार, हमारी काल गणना किस तरह से निर्धारित हुई और इंद्रप्रस्थ कितना प्राचीन है। ये वही इंद्रप्रस्थ है जो सदियों से विश्व का मार्गदर्शक है और आज भी वही कर रहा है, और ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम जीवंत राजधानी के रूप में आज हमारे सामने है। इंद्रप्रस्थ का योगदान भारतीय संस्कृति, इतिहास और वाणिज्य में इतना महत्वपूर्ण रहा है कि इसके ऊपर हमने एक गीत लिखा है जिसका आज लोक अर्पण होगा। द्वापर युग के अंत में और कलयुग के आरंभ में कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। यही भारत की सभी परंपराओं में और साहित्य में वर्णित है। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में शासन कर रहे थे, तब सप्तर्षि कैलेंडर मखा नक्षत्र में पहुंचा था। 6777 BC से प्रारंभ करके सप्तर्षि चक्र का 100 वर्ष मखा नक्षत्र में पहुंचा था 3176 और 3076 BC के बीच में। इसी 100 वर्ष के चक्र में कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। इंटरनल एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस यह इंगित करता है कि जिस दिन पांडव वनवास के लिए जा रहे थे, उस दिन हस्तिनापुर में एक सूर्य ग्रहण हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले लगभग 10 महीने के अंतराल में 14 दिन के अंदर ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ग्रहणों को देखा गया था। इस प्रकार जब हम इन 3 सूर्य ग्रहणों के पैटर्न का अध्ययन करते हैं, तो यह पता चलता है कि 1000 BC से लेकर के 3200 BC के बीच में केवल 3162 BC में ही कुरुक्षेत्र युद्ध की तिथि का निर्धारण होता है। इस प्रकार जब हम महाभारत के कालक्रम का निर्धारण करते हैं, तो यह पता चलता है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का समापन 3188 BC के चातुर्मास्य के अंत में हुआ था। परंपरा के अनुसार देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ही चातुर्मास्य का समापन होता है। इस प्रकार चातुर्मास्य के समापन के बाद 3188 BC में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यमुना में अवभृत स्नान करके युधिष्ठिर का चक्रवर्ती राजा के रूप में इंद्रप्रस्थ में राज्याभिषेक होता है, और इसी दिन इंद्रप्रस्थ को राजधानी के रूप में स्थापित किया जाता है। आज वही कार्तिक पूर्णिमा की पवित्र तिथि है।